नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो यह शार्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शार्क यह मीन वर्ग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा क्या होती है। लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा क्या होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्ध हार्मोन स्रावित होती है। मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, तो ये होती है पीयूष ग्रंथि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से वृद्ध हार्मोन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है घास, हिरन और शेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घास, हिरन और शेर यह एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधि निर्मात्री किसका सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्मात्री किसका सर्वोच्च निकाय है, तो यह है संसद का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद का भारत में विधि निर्मात्री एक सर्वोच्च निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी से संबंधित सुधार लागू किए थे। निम्नलिखित में से किसने ठगी से संबंधित सुधार लागू किए थे, तो ये कहते हैं विलियम बेंटिंग ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यह ठगी से संबंधित सुधार लागू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के किस रूप का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के किस रूप का उल्लेख नहीं है, तो ये कानूनी रूप का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के संविधान के उद्देशिका में कानूनी न्याय शब्द का मुख्य रूप से उल्लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, तो यह है व्यावेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यावेश यह भारत के संविधान में यह याचिका का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिषेध, परमावेश और अधिकार पुच्छा, ये ये तीनों भारत के संविधान में याचिका का उल्लेख किया गया, लेकिन व्यावेश यह भारत के संविधान में यह याचिका का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो यह है वोल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वोल्ट यह विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, यह अराकान योमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला यह नेपाल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 का ए में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए में जो है यह जो है मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ये ब्रोमीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रोमीन जो है यह अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? भारत ने किस देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है चलाया था? तो ये इंडोनेशिया को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए जो है भारत ने जो है ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच भारतीय इतिहास के किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच भारतीय इतिहास के लिए किस क्षेत्र में जो है एक मील का पत्थर था? तो ये शिक्षा क्षेत्र में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में जो है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है भारतीय इतिहास में जो है यह एक मील का पत्थर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये महानदी पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवनें हैं? खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो यह है मिस्र की, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिस्र की जो है खमसीन जो है यह एक स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के किस कारण से होता है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के किस कारण से होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपवर्तन के कारण से जो है तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो यह स्थानीय शासन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थानीय शासन जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है यह संघ सूची में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा उपकरण विद्युत धारा जो है उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जनित्र यानी कि जनरेटर का, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनित्र का उपयोग जो है विद्युत धारा को जो है उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल में जो है अरुण 3 जल परियोजना जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? कौन मानव जीवन के लिए सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की जो है सलाह देते हैं? तो ये गौतम बुद्ध, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो है सभी दुखों को नाश करने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग की जो है सलाह देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कराची में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कराची में जो है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 26 जो है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूनिंग अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है? ट्यूनिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से जो है ट्यूनिंग अवार्ड जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? तो ये होता है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान जो है किसी देश के भुगतान संतुलन में जो है शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सत्य नडेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्य नडेला जो है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकती है? तो ये 14 दिनों के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 दिनों के लिए जो है राज्यसभा धन विधेयक को जो है निलंबित कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रबल भित्ति बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया की महान प्रबल भित्ति बैरियर रीफ जो है कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्षेत्र में जो है ऑस्ट्रेलिया के महान प्रबल भित्ति जो है बैरियर रीफ स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह बॉडी बिल्डिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग से जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता जो एस जो है भास्कर जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 23 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है मानव का दुर्व्यापार और जो है बलात्कार जो है यह निषेध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये लाल रंग के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रंग के लिए जो है प्रकाश का जो है परिकीर्णन न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये सुमन कुमारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते सालेम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सालेम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर जो है आधारित है? तो यह भारत और इजराइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारत और इजराइल के संबंधों पर जो है ये नमस्ते सलाम पत्रिका जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के जो है चार्टर एक्ट से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साकुर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? साकुर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1724 को जो है साकुर खेड़ा की लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से है? नोवाक जोकोविक जो है निम्नलिखित में से किस देश से है? तो यह सर्बिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नोवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया देश से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब गर्म जल के सोते यानी हीट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। जब गर्म जल से हीट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाती है। तो ये भू ऊष्मीय ऊर्जा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भू ऊष्मीय ऊर्जा जो है यह हीट स्प्रिंग का इस्तेमाल जो है विद्युत उत्पन्न करने में होता है और जो है इस प्रकार का ऊर्जा भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध संगीत का जो है आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये गोरखा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेज और गोरखा के बीच जो है 1816 में जो सगौली की संधि जो है पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में जो है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह है शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो यह हेलिना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेलिना जो है यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप में प्रवेश करता है तो इस प्रभाव को जाना जाता है। जब प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो इस प्रभाव को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अपवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपवर्तन जो है जब प्रकाश को एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप में प्रवेश करता है उसे कहा जाता है अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं सिरोसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिरोसा जो है आहार नली की जो है सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये फुसफुस धमनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फुसफुस धमनी जो है मानव के शरीर से जो है ऑक्सीजन जो है ले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो ये संभवनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संभवनाथ जो है यह तीसरे तीर्थंकर थे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।